नमस्कार। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। जी हाँ, साइबर थाने खोल दिए गए। लेकिन क्या साइबर थानों में समय रहते कोई कार्रवाई होती है? आज हम खुद बताना चाहेंगे। हम बतौर पत्रकार तो बता ही रहे हैं, लेकिन हम बतौर पीड़ित भी इस समय मौजूद हैं। करनाल के साइबर थाना में हम मौजूद हैं। मामले को सीरियस नहीं लिया जाता है। जी हाँ, थानों में मामले को सीरियस नहीं लिया जाता है। आज से तकरीबन महीना पहले 25 दिन हो चुके हैं, शिकायत दी गई थी साइबर थाने में कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज के नाम से, हालांकि हमारा जो चैनल है करनाल ब्रेकिंग न्यूज के नाम से है, लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज के नाम से एक फेक प्रोफाइल बनाया जाता है और वो लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर लोगों से पैसे मांग रहा है कि हमें एक बच्ची के लिए सहायता चाहिए, हमें फलाने के लिए सहायता चाहिए। लेकिन शिकायत दे दी गई, तमाम तरह के सबूत दे दिए गए। जो नंबर गूगल पे के नंबर डाल रहा था, टेलीफोन नंबर, वो दे दिए गए। लेकिन 25 दिन पहले शिकायत दी गई थी, लेकिन एक बार भी हमें थाने में नहीं बुलाया गया, ना ही एक बार फोन किया गया कि आइए आप अपना बयान दीजिए, क्या आपकी शिकायत है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन लगातार हमें हमारे जानकार हमें फोन कर रहे हैं, हमें स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि साइबर फ्रॉड अभी तक लोगों को ठगने का नाम कर रहा है। ये देखिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के नाम से वो फेक प्रोफाइल बनाता है और इस तरह के मैसेज भेज रहा है सभी को कि सभी भाइयों से विनती है, इस बच्चे को बीमारी है जिसका इलाज 14 करोड़ का इंजेक्शन है, सभी भाई थोड़ी हेल्प करें। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर, ये नंबर है 8295367816। ऐसे बहुत से नंबर हैं। 2-3 नंबर तो हमने साइबर थाना में आज से तकरीबन 24-25 दिन पहले जब शिकायत दी गई थी तब दिए थे, लेकिन ये करनाल का साइबर थाना है। 1-2 बार तो हम खुद यहाँ पर आए, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलता है। आज भी सिर्फ एक कर्मचारी पूरे थाने में अवेलेबल है जिसको कोई जानकारी नहीं है। जब एसएचओ साहब का सरकारी नंबर मिलाया गया तो वो भी स्विच ऑफ आया। तो आप समझ सकते हैं, जब कार्रवाई ही नहीं होती है तो लोग आखिरकार साइबर थानों में क्यों आएंगे। हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते हमने शिकायत दी थी कि हमारे नाम का दुरुपयोग कर साइबर फ्रॉड कई लोगों से पैसे मांग रहा है। लेकिन कार्रवाई आज तक जीरो है। आप समझ सकते हैं कि जब हम कार्रवाई ही नहीं कर सकते तो साइबर थाने खोले क्यों गए हैं। जब स्टाफ की कमी नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारी पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारियों से अपील है कि कम लेकिन वेल ट्रेंड स्टाफ यहां पर जरूर बिठाया जाए। कि 24 दिन पहले जब हम आपको यहां पर शिकायत देकर गए थे, लिखित में शिकायत दे गए थे, सभी तरह के स्क्रीनशॉट देकर गए थे, यूआरएल आईडी देकर गए थे, फोन नंबर दिए गए थे जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ये देखिए हमारी रसीद है। आज हम बतौर पीड़ित यहां पर खड़े हैं क्योंकि हमारे नाम का दुरुपयोग कर लोग जो है लोगों को ठगने का नाम कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड हमारा नाम इस्तेमाल कर ठगने का काम कर रहे हैं। इसी साइबर थाने में हम मौजूद हैं। मजबूर होकर आज हमें यहाँ पर ये लाइव करना पड़ रहा है। ये इसलिए करना पड़ रहा है ताकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, जो सीनियर अधिकारी हैं, वो देखें कि किस तरह से साइबर थानों में कार्रवाई होती है, किस तरह से कर्मचारी अवेलेबल नहीं होते हैं। एसएचओ साहब का नंबर स्विच ऑफ रहता है और यहाँ पर कोई कर्मचारी अवेलेबल क्यों नहीं है, ये अपने में सवाल बड़ा गंभीर है। करनाल शहर में बहुत से साइबर क्राइम हुए हैं, लेकिन साइबर क्राइम में कार्रवाई इक्का दुक्का केसेस में होती है। 24 से 25 दिन पहले हमने शिकायत दी गई थी, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि एक बार भी हमें एसएचओ का फोन नहीं आया, किसी आईओ का फोन नहीं आया, किसी मुंशी का फोन नहीं आया कि आप कुछ और दस्तावेज अगर आपने जमा कराने आप हमसे ले सकते हैं, जबकि हम सारे दस्तावेज इनको दे चुके थे, सारी व्हाट्सएप पे डिटेल इनको भेज चुके थे। लेकिन एक बार भी फोन नहीं आया कि शामिल जांच करना है, आपने कोई जानकारी लेनी है। 2 नंबर दिए गए थे, जिन 2 नंबरों से वो पैसे मांग रहा है साइबर ठग। आज तक उसकी डिटेल क्यों नहीं आई है, आज तक उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्योंकि वो अभी तक साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, अभी तक लोगों से पैसे मांग रहे हैं। हमारी सबसे ज्यादा अपील ये है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ हमारे तकरीबन 90 लाख लोग जुड़े हुए हैं और जिस तक ये खबर जाए वो इस वीडियो को हर आदमी शेयर करे, हर आदमी इस वीडियो को शेयर करे। हम आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी जाए। क्योंकि जब भी हम कभी कोई खबर दिखा रहे हैं कि किसी की हेल्प करनी है, किसी महिला की साइकिल चोरी हो गई है, तो वो व्यक्ति नीचे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के नाम से हमारी फोटो लगाकर, सेम प्रोफाइल फोटो लगाकर, वो इस तरह का फेक प्रोफाइल आईडी बनाकर वो लोगों को ठगने का काम कर रहा है। वो उस आईडी से लोगों को मैसेज कर रहा है कि ये हमारा गूगल पे नंबर है, आप इस पर पैसे डालिए, हम उस महिला की सहायता करेंगे। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज के नाम से वो आईडी है, न्यूज के नाम से नहीं है। हमारे फेसबुक पेज जिस पर तकरीबन 48 लाख लोग जुड़े हुए हैं,
तभी आप यकीन कीजिएगा, वरना ऐसी कोई फेक प्रोफाइल आईडी से अगर आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है उसको भी आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी भी आप अनफ्रेंड कीजिए। करनाल में कई लोग उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो साइबर फ्रॉड है। हो सकता है कि वो करनाल या आसपास का रहने वाला हो जो हमें जानता हो, लेकिन सवाल ये है कि साइबर थाने खोल दिए गए जहां पर कार्रवाई नहीं होती है। 1 महीना होने को है, आप समझ लीजिए। हमने इस खबर को 24 दिन पहले ही दिखाया जाना चाहिए, डाल दी थी कि लोग सावधान रहे। हमने खबर इसलिए नहीं दिखाई थी कि साइबर फ्रॉड वाला सक्रिय हो जाएगा, वो अपनी आईडीज बंद कर देगा, अपने अकाउंट्स बंद कर देगा ताकि पुलिस कार्रवाई कर ले, लेकिन पुलिस ने आज तक कार्रवाई नहीं की है। मजबूर होकर इस समय हम साइबर थाने में पहुंचे हैं। यहां पर कोई भी कर्मचारी हमें नहीं मिला, पूरा थाना इस समय खाली है। एक कर्मचारी सिर्फ यहां पर अवेलेबल मिला है, जिसको भी ज्यादा जानकारी नहीं है। उनसे एसएचओ साहब का हमने सरकारी नंबर लिया, फोन नंबर स्विच ऑफ रहा। जिस दिन हम शिकायत देने आए थे, हालांकि हमने खुद जो एसपी साइबर क्राइम है उनसे भी हमने बात की, उनको भी डिटेल भेजी। करनाल के जो एसपी साहब हैं उनको भी हमने डिटेल भेजी, उनसे भी रिक्वेस्ट करी कि साइबर फ्रॉड कई लोगों को ठगने का काम कर रहा है। एसएचओ साहब को भी हमने खुद फोन कर उनको भी डिटेल भेजी। तीनों अधिकारियों को हमने फोन किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। हमारी एसपी साहब से हाथ जोड़कर अपील है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करें, क्योंकि वो साइबर फ्रॉड अभी भी बहुत से लोगों को ठगने का काम कर रहा है। ताजा स्क्रीनशॉट हमारे पास आए हैं, वो एक बच्चे की फोटो शेयर करके लोगों से पैसे मांग रहा है, हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहा है। और वही नंबर जो हमने थाने में पहले दिया है, 2-3 नंबर है, अगर उसकी कैफ रिपोर्ट, उसकी सीडीआर रिपोर्ट निकाल ली जाती तो उसको उठाया जा सकता था, उन लोगों को उठाया जा सकता है। अगर पुलिस कार्रवाई करने पर आए तो साइबर क्राइम रुक जाए। नहीं हुई है 24 दिन में एक बार भी हमें फोन नहीं आया। मजबूर होकर यहां पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि साइबर फ्रॉड क्रिमिनल अभी भी सक्रिय है। आप देख सकते हैं इस समय अमृत संधू जी भी बता रहे हैं कि उनके पास भी आपकी फोटो लगा हुआ एक गूगल पे में पैसे डाल दो, इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़े लेवल पर फ्रॉड चल रहा है। लेकिन हम साइबर थाने में इस समय मौजूद हैं। अंदर हालांकि हम गए थे, वहां पर सिर्फ एक कर्मचारी अवेलेबल था। आप समझ सकते हैं कि जब थानों में कर्मचारी नहीं मिलेंगे तो कैसे काम होगा। 24 दिन 25 दिन हो चुके हैं हमें शिकायत दिए हुए। मजबूर होकर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आम आदमी के तौर पर हम यहाँ पर अपना दुखड़ा आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो है लोगों को ठगने का काम कर रहा है। नंबर दे दिए गए, सारी डिटेल दे दी गई, स्क्रीनशॉट दे दिए गए, वो आईडी की यूआरएल दे दी गई, लेकिन आखिरकार आज तक उसके बारे में कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्यों उन फोन नंबर्स की डिटेल्स अभी तक नहीं निकाली गई? वो फोन नंबर्स किन बैंक अकाउंट से जुड़े हुए हैं, कहां पर वो बैंक अकाउंट चल रहे हैं? वो पैसा इकट्ठा किए जा रहा है, साइबर फ्रॉड किए जा रहा है, लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आज 25 दिन हो चुके हैं। 25 दिन पहले जब हम यहाँ पर शिकायत देने आए थे, ये हमारे पास रसीद आज तक है। ये आप देख सकते हैं, कमल मिड्डा के नाम से ये शिकायत दी गई थी। लेकिन हम बिल्कुल सही बता रहे हैं कि आप, हमें लोगों के फोन आते हैं कि साइबर थाने में शिकायत दी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम कहते हैं कि आप एसपी साहब पे जाइए, आप डीएसपी साहब पे जाइए, आप थाने में जाइए। तो कहीं ना कहीं वो लोग बिल्कुल सही होते हैं कि यहाँ पर लोगों की सुनवाई कई महीने नहीं होती है, कई दिन नहीं होती है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशान होना पड़ता है। इसलिए हमारी तमाम पुलिस के सीनियर अधिकारियों से अपील है कि आपने थाने खोले हैं, अच्छी बात है, आपने थाने खोले हैं, साइबर क्राइम के थाने खोले हैं, लेकिन दिल्ली चंडीगढ़ की तर्ज पर पुलिस की नियुक्ति भी की जाए, उनको स्पेशल ट्रेन किया जाए, ताकि अगर उनके पास कोई शिकायत आए कम से कम वो कार्रवाई तो आगे करें। ये नहीं कि एक केस कोई आ गया, एक केस के आरोपी गिरफ्तार करने हैं, आप उस पर 20-20 दिन 25-25 दिन लगा दें, लेकिन बाकी शिकायतों को आप साइड किनारे कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने में अगर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे, उनके अकाउंट डिटेल्स नहीं निकालेंगे, उनके फोन नंबर की डिटेल्स नहीं निकालेंगे, तो साइबर फ्रॉड करने वाला ऐसे ही सक्रिय रहेगा और लगातार लोगों को ठगने का काम करता रहेगा, जैसे वो आज भी कर रहा है। इस समय करनाल के ही एक व्यक्ति है जिनको भी उसने हमारा नाम लेकर इसी तरह से ठगने का काम किया है। कोशिश करते हैं, अगर उनसे बातचीत हुई, हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। इस समय साइबर थाने से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार हमारी लोगों से अपील है कि सावधान जरूर रहें। हाँ जी, चावला साहब क्या हाल है सर? हाँ, मैं ना सर साइबर थाने में ही हूँ, लाइव ही आप जुड़े हुए हैं। सिर्फ छोटा सा बताना है आपने कि क्या हुआ ताकि लोग अलर्ट रहें। इस समय हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं करनाल से, रजत चावला जी,
उनको भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज के नाम से एक फेक प्रोफाइल बनाकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज की उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और वो पैसे मांग रहा है एक बच्चे की हेल्प करने के लिए। रजत चावला जी क्या कुछ बताना चाहेंगे लोगों से, कौन है ये व्यक्ति और क्या कुछ मांग रहा है आपसे वो? मीटर साहब, मेरे पास 10:30 बजे के करीब करनाल ब्रेकिंग न्यूज से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मेरे को लगा पता नहीं दोबारा क्यों आई है, ऑलरेडी मैं पेज फॉलो कर रहा हूँ जी, और उसमें प्रोफाइल पिक्चर आपकी लगी हुई थी जी, तो मैंने उसको ऐड तो नहीं किया, मुझे डाउट हुआ जब मैंने देखा उसकी जो स्टोरी देखते हैं वहाँ क्लिक किया तो वहाँ एक बच्ची की फोटो लगी हुई थी जी, फिर नेक्स्ट स्टोरी में लिखा हुआ था इस बच्ची को इलाज की जरूरत है, 14 करोड़ का इंजेक्शन लगना है जी, और कृपया करके इसकी जितनी हो सके मदद करें। फिर आगे एक QR कोड दे रखा था तो जी। मैं समझ गया फेक प्रोफाइल है, तो मैंने जैसे ही देखा आपके भाई साहब को फोन किया और आपको फोन किया। सर उस पोस्ट के नीचे एक नंबर भी दिया गया है, आप वकील हैं, आपको लगता है कि जब नंबर दिया गया है, QR कोड है, अगर पुलिस चाहे तो ऐसे लोगों को पकड़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल कोई भी सिम जब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती, पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। रजत चावला जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ऐसी चीज की शिकायत 24 दिन पहले साइबर थाने में दी हुई है। ये व्यक्ति आज तक सक्रिय है क्योंकि साइबर थाना पुलिस ने उस लेवल पर कार्रवाई नहीं की जो करनी चाहिए थी। अगर कार्रवाई की होती तो शायद ये अब तक गिरफ्तार हो गया होता है, कम से कम कुछ जानकारी तो इसकी मिल गई होती। बिल्कुल, अगर पुलिस मुस्तैदी दिखाई थी इसमें कोई मतलब बच नहीं सकता, पुलिस के पास सारे उपकरण हैं जिनसे इनको पकड़ा जा सकता है। तो बिल्कुल शुक्रिया आपका सर, आपने हमें भी जागरूक किया ताकि हम तमाम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद रजत चावला जी जो एडवोकेट हैं, जेसी चावला जी के बेटे हैं। हमारी आप लोगों से अपील है, ऐसे बहुत से लोगों को वो शख्स जो है ठगने का काम कर रहा है। हजारों लोगों को अब तक ठग चुका होगा क्योंकि हर एक व्यक्ति हमारे को नहीं बता रहा। हर एक व्यक्ति, पीछे एक विदेश से 2-3 लोगों का फोन आया, उन्होंने 5,000 रुपए डलवा भी दिए गए अकाउंट में। आप समझ सकते हैं कि लोग विश्वास करते हैं, लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज के नाम से इस व्यक्ति ने फेक प्रोफाइल बना लिया है, नंबर दे रहा है, QR स्कैन कोड दे रहा है कि इसमें पैसे डलवाए जाए, लेकिन पुलिस आखिरकार इस मामले में क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर उठता है। हमारी सिर्फ पुलिस के तमाम अधिकारियों से अपील है, ये देखिए हमारा जो फेसबुक पेज है वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज के नाम से है, लेकिन इसने जो फेक आईडी बनाई है बिल्कुल हूबरू उसी तरह से मिलती हुई करनाल ब्रेकिंग न्यू, क्योंकि उस नाम से आईडी नहीं बन सकती है। हमारी फोटो का इस्तेमाल किया गया है और आप देख सकते हैं 2 म्यूचुअल फ्रेंड्स इस समय जो है करनाल से ही 2 म्यूचुअल फ्रेंड जो है पंडित संदीप भारद्वाज जी और मदन मुंजाल जी, वो मेरे म्यूचुअल फ्रेंड जो है वो, इनको मैं कहूंगा कि वो भी इसको अनफ्रेंड करें, साथ के साथ रिपोर्ट करें, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उसने नंबर अपना दिया हुआ है, QR स्कैन कोड दिया हुआ है, उसकी URL ID है। आखिरकार क्यों फिर साइबर थाने बनाए गए हैं जब हम महीना 1.5 महीना हम कोई जानकारी ही नहीं जुटा पाएंगे, हम कार्रवाई ही नहीं कर पाएंगे और वो साइबर फ्रॉड लगातार लोगों को ठगने का काम करता रहेगा। आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है। परेशानी है तभी हम यहाँ पर खड़े हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए खड़े हैं। 24 दिन पहले हमने इसलिए लाइव नहीं किया था ताकि पुलिस की कार्रवाई अच्छे से हो जाए। पुलिस की कार्रवाई से पहले अगर हम लाइव कर दें तो फिर पुलिस कहती है कि आपने तो पहले ही मीडिया में जारी कर दिया। वो जो साइबर फ्रॉड वाला है वो अलर्ट हो गया होगा, वो अपने अकाउंट बंद कर गया होगा, वो फोन नंबर बंद कर गया होगा, लेकिन हमें मजबूर होकर आज लाइव करना पड़ रहा है। ये सारी जानकारी लोगों को देनी पड़ रही है क्योंकि वो साइबर फ्रॉड क्रिमिनल अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उन्हीं नंबर से, उन्हीं आईडी से वो अभी तक लोगों को ठगने का काम कर रहा है। लेकिन पुलिस ने 24 से 25 दिन बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। करनाल पुलिस के और हरियाणा पुलिस के और साइबर के जो जितने भी सीनियर अधिकारी हैं उनसे हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि अगर कोई आपके पास एप्लीकेशन आती है, आप अपने पुलिस कर्मचारियों को जरूर कहें कि समय रहते उस पर कार्रवाई हो, ताकि साइबर फ्रॉड वाला ऐसे हजारों लोगों को लगातार ठगने का काम ना करे। समय रहते कोई ना कोई एक्शन ऐसे लोगों पर जरूर होना चाहिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।